अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल गिरहें। ये बात हकीकत है कि जब बीवी मर्द को कुछ दिन भी टाइम नहीं देती तो मर्द आगे पीछे देखने लगता है। अब यहाँ पर निम्रा चूंकि बीमार है, उसकी बहन भी घर में मौजूद है, जिसकी वजह से राशिद को तो अपना कमरा भी नहीं मिलता, वो भी बाहर ही सोता है। ऐसे में वो अपना टाइम पास करने के लिए सदफ का सहारा लेना चाहता है, लेकिन सदफ के पास क्या, तो यहाँ से भी धुतकारा चाहता है, क्योंकि सदफ के साथ जो उसने मंगनी का ड्रामा किया था और फिर शादी निम्रा से कर ली, तब सदफ भी उससे नफरत ही करती है। असल में तो मोहब्बत करती है, लेकिन उसके सामने शो करवाती है कि जैसे बहुत नफरत करती है। ऐसे में तो राशिद को बहुत गुस्सा आ जाता है कि यहाँ से भी उसे मोहब्बत नहीं मिल सकी, और निम्रा भी आजकल बहुत मसरूफ़ है, इसलिए तो गुस्से के आलम में वो नीचे चला जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर फायजा अपनी माँ को खुशखबरी सुनाती है कि जुनैद अपने पेरेंट्स के साथ आना चाहता है, मेरा रिश्ता मांगना चाहता है। तो माँ कहने लगी, तुम पागल वागल तो नहीं हो गई? जानती हो ना निम्रा किस हाल में पड़ी है, और फिर ज़ारा भी घर में है, ऐसे में वो कैसे आ सकता है? राशिद उस लड़के को जानता है। अगर सोचो कि राशिद को गुस्सा आ गया, राशिद ने वक्त पर ही अगर इस रिश्ते से इनकार कर दिया, जुनैद और राशिद दोनों में हाथापाई होगी तो कैसे संभालेंगे? ज़ारा तो समीना को जाकर एक की चार लगाकर बताएगी, और वैसे भी इस आलम में खुशियाँ मनाना कुछ ठीक नहीं, क्योंकि निम्रा की तबीयत ठीक नहीं और राशिद इस तरह हमसे बदगुमान हो जाएगा। मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। अब तो फायजा को ज़ारा पर बहुत गुस्सा है कि इसे तो यहाँ से चले ही जाना चाहिए, इसीलिए तो वो अब कोई ना कोई तरीका सोचेगी कि ज़ारा को यहाँ से जल्द अज जल्द निकाल बाहर करे। लेकिन ज़ारा जिसने देखा कि निम्रा ने फ़ोन बंद कर दिया, जैसे ही राशिद कमरे में आया तो ज़ारा को एहसास हुआ कि निम्रा ने अभी तक राशिद को नहीं बताया कि वो वजाहत के यहाँ जॉब करती है। इसीलिए रात को सोते हुए अपनी बहन से कंफर्म करती है, क्या आपने राशिद भाई को नहीं बताया? क्या वजाहत के ऑफिस में जॉब करती हैं? आपको बता देना चाहिए था ना। निम्रा भी सोच में पड़ गई कि वाकई मुझे बता देना चाहिए, इसीलिए तो निम्रा ने सोच रखा है कि अब बहुत जल्द वो राशिद को बता देगी। दूसरी तरफ फायजा जो कि ज़ारा को बर्दाश्त ही नहीं कर रही, इसीलिए तो जानबूझकर उस पर इल्ज़ाम लगाती है कि ज़ारा ने जाते जाते मुझे धक्का दिया, हालांकि मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं अपना नाश्ता बना लूँ, थोड़ी सी जगह दो मुझे किचन में। तो ज़ारा चीखने लगी, ऐसी कोई बात नहीं हुई राशिद भाई, ये झूठ बोल रही है। मैं तो ये देखिए ना ट्रे लेकर जा रही हूँ, मेरे हाथ में ट्रे है, मैं इसे धक्का कैसे दे सकती हूँ? ऐसे में राशिद तो बस दोनों को देखता रहा कि किसे सच्चा कहे और किसे झूठा, लेकिन वो फायजा की फितरत से खूब अच्छे से वाकिफ है, इसलिए फायजा को ही डांट देगा। तो दूर से आती सुरैया बेगम फायजा को ही रोकेगी, क्योंकि वो जानती है कि फायजा ये सब कुछ क्यों कर रही है, इसलिए कि ज़ारा यहाँ से चली जाए और जुनैद रिश्ता लेकर आ जाए। सुरैया बेगम तो ज़ारा को यहाँ से जाने का, निम्रा के कमरे में जाने का कहती है। तो अब ज़ारा भी गुस्से के आलम में जल्दी से निम्रा के कमरे में आ गई, आकर बहन को सब कुछ बताया। तो निम्रा कहने लगी, उससे ज़रा दूर रहा करो, उसे आदत है फजूल में सीन क्रिएट करने की। तो यहाँ पर ज़ारा परेशान कि जब मेरे साथ ये सब कुछ कर सकते हैं, मैं तो मेहमान हूँ, कुछ दिन बाद चली जाऊँगी, और मेहमानों की तो रिस्पेक्ट की जाती है ना, लेकिन वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रही। तो मैं तो परेशान हूँ कि आपकी कैसे करती होगी, आपके साथ तो बहुत बुरा करती होगी ना। ऐसे में निम्रा काफ़ी उदास हो जाती है, लेकिन ज़ारा बहन की उदासी ख़त्म करने के लिए माँ से बात करवाती है। माँ बेटी से बात करके काफ़ी रोती है, उसे दुआएं देती है कि अल्लाह उसकी ज़िंदगी की आजमाइशें ख़त्म करे, उसे खुशियों से नवाजे। तो पीछे खड़ा वलीद भी सब कुछ सुन लेता है और फिर कहने लगा, निम्रा बाजी से बात कर रही है ना? माँ तो चौंक कर एकदम से वलीद की तरफ देखती है, क्योंकि ये वलीद अब बाप को बता देगा या फिर माँ से इस राज को छुपाने के लिए अच्छी खासी रकम लेने वाला है, क्योंकि वलीद बहुत लालची है।